देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना CMA USA पार्ट 1 के लिए आपको क्या क्या करना है, या क्या सेक्शंस हैं, या क्या कितने लर्निंग आउटकम्स हैं। पार्ट 1 में 6 सेक्शंस हैं, 6 कॉम्पिटेंसीज कह रहे हैं आप। मैंने क्या किया, CMA की वेबसाइट पे गया IMA में, और मैंने लर्निंग आउटकम्स, ये देखो आपको दिख रहे होंगे लर्निंग आउटकम्स जो है वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। मैंने लर्निंग आउटकम को डाउनलोड किया और आपके सामने ये प्रिंट आउट निकाल लिया। जैसे मैंने कहा कि भाई ये 15% मार्क्स की वेटेज है, 100 में से 15% एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन से आएगा। अब एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजन में मैं ये कहता हूँ कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। प्रिपेयर नहीं करनी, बट यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर इट। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू शुड नो हाउ टू एनालाइज इट। एसेट की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज कैसे करते हैं, इनकम रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बनाते हैं। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें, इक्विटी ट्रांजैक्शंस की बातें करेंगे हम, इक्विटी, प्रोप्राइटरी, लायबिलिटी, एसेट्स की बातें करेंगे। तो आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताया जाएगा और उसके बेसिस पे डिसीजंस लेनी है। 15% की वेटेज है बेटा एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस की। और अगर आप इसमें लर्निंग आउटकम्स देखें तो टोटल पार्ट 1 में लर्निंग आउटकम 304 हैं। आई रिपीट, कोई नहीं बताएगा आपको क्योंकि कोई इतना डीप जाता ही नहीं है। बेटे मैंने लर्निंग आउटकम के पूरे प्रिंट आउट निकाले और आप चेक करो, आपके सामने आपको दिख रहा है ना। मैंने इसका टोटल किया और 304 कंसेप्ट, ये देखो 304 कंसेप्ट मैंने निकाले अपने हाथ से। और सेक्शन वाइज भी मैंने कहा भाई, सेक्शन ए में जो कंसेप्ट है 48 कंसेप्ट हैं। सेक्शन बी प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड फोरकास्टिंग है, इसका 20% वेटेज है। और इसमें जो लर्निंग आउटकम्स हैं दैट इज़ 20%। मैं तो कहूँगा कि आप ये लर्निंग आउटकम आज ही जाकर IMA की वेबसाइट से आप डाउनलोड करें और निकालें। बेटा लर्निंग आउटकम अलग चीज़ होती है, लर्निंग स्पेसिफिकेशन अलग चीज़ होती है। तो प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में क्या है कि भाई आप प्लान कैसे बनाएंगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि इस सेक्शन में ये, इस सेक्शन में ये, सेक्शन बी 20% का मार्क्स वेटेज है। अच्छा, इस 20% मार्क्स वेटेज में आप ये बताइए ना कि आपको ये पूछा जाएगा कि बजट्स कैसे बनाते हैं, टाइप्स ऑफ बजट्स क्या है, बजट की मेथोडोलॉजीज क्या है, फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, लीनियर रिग्रेशन क्या है ना, लर्निंग कर्व क्या है। तो आपको फोरकास्टिंग की बातें बताई जाएंगी, बजट की बातें बताई जाएंगी। एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको यही करना है, अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट को आपको बजट्स में हेल्प करनी है, प्लानिंग करनी है। तो इसलिए इन्होंने 20% वेटेज दिया। अब सेक्शन सी देखें ना अगर अच्छा, इसमें लर्निंग आउटकम्स हैं जी 72। सेक्शन बी में 72 हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई टेंशन की बात है नहीं, बिना रजिस्टर किए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 72 लर्निंग आउटकम्स हैं। अब लर्निंग आउटकम्स क्या है, जो मैंने अपने लेक्चर्स प्रिपेयर किए ना, मैंने उनको लर्निंग आउटकम के पॉइंट से बनाया और उनकी रिलेशनशिप बनाई कि भाई इसको पहले रिलेट करते हैं, फिर इसको रिलेट करते हैं, फिर मतलब आपको इतना डिटेल्ड एनालिसिस मुझे नहीं लगता किसी और दूसरे के लेक्चर में मिलेगा, क्योंकि उनको लर्निंग आउटकम पता ही नहीं क्या होते हैं, क्योंकि वो बना ही नहीं रहे, वो खाली एक ब्रीफ आइडिया देते हैं। तो बेटे मैंने 200 घंटे की रिकॉर्डिंग की है। पार्ट 1 की 200 आवर्स की रिकॉर्डिंग है और पार्ट 2 की भी अप्रॉक्सीमेटली 200 आवर्स की रिकॉर्डिंग है। और सेकंड पॉइंट ये है कि मैंने जैसे सेक्शंस में ना पहले सेक्शन ए कराया एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, उसके बाद मैं जनरली सेक्शन डी कराता हूँ, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। लेकिन अभी हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट में मैं वो लास्ट में बताऊंगा कि आपको पार्ट 1 में पहले कौन सा सेक्शन करना है, फिर कौन सा करना है। अभी पहले सेक्शन बी समझ आ गया आपको। सेक्शन सी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बेटे सेक्शन सी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का भी मार्क्स वेटेज 20% है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है कि इट मीन्स आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाओगे कि भाई आपने सोचा था वेरिएंस एनालिसिस करोगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करोगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो वो सारी बातें हम इसमें करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। इसके बेटे 49 लर्निंग आउटकम्स आप चेक करिए ना, ये देखिए आप दिख रहा है आपको 49 लर्निंग आउटकम्स हैं। मैंने सबको हाईलाइट किया, हार्ड कॉपी निकाली, सबके लर्निंग आउटकम्स देखे, इंपॉर्टेंट मार्क किए, बड़ी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि बस खाली मैंने किसी का वीडियो देखा और बना दिया, नहीं यार। तो आप ये समझ लीजिए मैंने पहले 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में कितने परसेंट कवर कर दिया, 55%। सेक्शन डी है कॉस्ट मैनेजमेंट और उसमें टोटल 61 लर्निंग आउटकम्स हैं, 15% की वेटेज है। कॉस्ट मैनेजमेंट में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। उन्होंने पहले प्रोसेस कॉस्टिंग था सितंबर 24 ऑनवर्ड्स, अब तो टाइम बीत गया 24 का, तो उसमें उन्होंने प्रोसेस कॉस्टिंग हटा दिए, कुछ टॉपिक्स अलग से हटा दिए, कुछ ऐड कर दिए हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट में बेसिकली कॉस्ट को एलिमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये 61 लर्निंग आउटकम्स हमने बताया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, ओवरहेड्स क्या होते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, मशीन आर रेट कैसे निकालते हैं, लेबर आर रेट कैसे निकालते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने सेक्शन डी में बताई और सेक्शन
सेक्शन डी में मैंने कहा ना 61, आप देख लीजिए 61 कंसेप्ट हैं, 61 लर्निंग आउटकम्स हैं। मैंने लर्निंग आउटकम्स को कंसेप्ट माना है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था क्लास में कि मैंने अलग से जूस नोट्स प्रिपेयर किए, फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, वाइले, ग्लैम, हॉक, सर्जेंट, बेकर, सबका मिक्सचर प्लस मेरी नॉलेज, उसके तो जूस नोट्स बनाए। प्लस हम हॉक के, आपको पता ही है हम हॉक के लर्निंग पार्टनर हैं, तो हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप हॉक का मटेरियल जरूर लें, क्योंकि आपको कोई ना कोई मटेरियल तो लेना ही पड़ेगा, टेस्ट बैंक लेना पड़ेगा, आपको उसमें से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 2 वॉल्यूम्स हैं जी, पार्ट 1 पार्ट 2 के, आप देख रहे हो पार्ट 1 पार्ट 2 के पार्ट 1 के 2 वॉल्यूम्स हैं, मतलब वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। पार्ट 1 की बात ही कर रहे हैं ना अभी, स्ट्रैटेजी, हम खाली पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। तो सेक्शन डी समझ आ गया। सेक्शन डी के बाद 2 सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शंस हैं। सेक्शन ई, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की बात मैं क्या बताऊं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है इंटरनल कंट्रोल। मैं आपके सामने इंटरनल कंट्रोल अभी निकाल के दिखा देता हूं, और इंटरनल कंट्रोल में 39 कंसेप्ट्स हैं। 39 इंटरनल कंट्रोल मीन्स इंटरनल ऑडिट क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, सार्बेनिस-ऑक्सले एक्ट क्या है, क्यों करते हैं, ऑडिटिंग की बातें होगी। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन एफ, जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। उसमें भी 15% की वेटेज है। आई थिंक 35 लर्निंग आउटकम्स हैं टोटल। अगर आप देखें पार्ट 1 में टोटल 304 लर्निंग आउटकम्स हैं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप साइट पे जाकर एक बार डाउनलोड तो करो। आप खाली वीडियोस देखते हो और आपको जो मैं कहता हूँ वो तो करते नहीं यार, ये गलत है ना। ये बात आपकी बात कर रहा हूँ, हाँ आपकी। आपने आज इसको डाउनलोड करना है और आपने इसका प्रिंट आउट निकालना है, आप चेक करना है और टोटल करना है कि सेक्शन वाइज कितने लर्निंग आउटकम्स हैं और टोटल कितने लर्निंग आउटकम्स हैं। मैंने तो आपके सामने किया है, कोई आपको इतने डिटेल में बताएगा ही नहीं। बेटे 3rd 4th सेमेस्टर तक भी अगर आप हैं तो पार्ट 1 पहले देना चाहिए। आपको पता ही है 500 नंबर का पेपर है। एंड इसके साथ साथ हमने क्या किया, ऐसे टाइप किए। देखो आपको जो बुक हमने दी, ऐसे टाइप बुक्स बनाई है। इस ऐसे टाइप में 50 केस स्टडीज़ मैंने लिखी हैं। देखो 50 केस स्टडीज़ लिखी हैं, और 50 केस स्टडीज़ को कैसे प्रेजेंट करते हैं सब्जेक्ट टाइप में वो बताया है। और आखिरी में हमने एक 3F बुक बनाई है, जिसमें हमने फार्मूलाज, फ्लो चार्ट और फ्लैश कार्ड्स रखे हैं। फार्मूला भी रखे, फ्लैश कार्ड्स भी रखे, और ये बुक आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है। तो अगर आप हमारे से लेक्चर्स लेते हैं, जूस नोट्स मिलने वाले हैं, ऐसे टाइप की बुक मिलेगी, हॉक के आपको मटेरियल मिलेगा, हॉक का आपको टेस्ट बैंक का एक्सेस मिलेगा, और मेरी मोटिवेशन मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट हमने फंडामेंटल फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल आपको बताया था ना मैंने उस दिन क्लास में, वो दे रहे हैं। फिर प्लस माइंड स्किल्स दे रहे हैं, माइंड स्किल्स के लेक्चर्स दे रहे हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। मतलब आप, मैं क्या बताऊँ आपको, ये आपको पता ही उस दिन बच्चे बोल ही रहे थे आपके सामने, है ना। तो पार्ट 1 कर लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, मुझे लगता है ठीक रहेगा। ठीक है, आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया।